हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने भारत के संविधान को पढ़ा होगा और भारत के संविधान में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के बारे में चर्चा की गई है कि वी हैव राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन राइट टू डाई इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। लेकिन भारत में एक केस हुआ, अरुणा शानबाग, और अरुणा शानबाग मामले में 2011 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि अगर मतलब मेडिकल क्लिनिकल ही नीड है कि ऐसी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है तो हम किसी व्यक्ति को यूथेनेशिया दे सकते हैं, इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया होगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इंदौर की एक एक टीचर है और उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है और यहाँ पर यूथेनेशिया का सवाल है, इच्छा मृत्यु का। दोनों कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं पॉलिटी से, तो हमने सोचा आपसे डिस्कस कर देते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मसला और यूथेनेशिया होती क्या है। इंदौर के शिक्षक ने मांगी इच्छा मृत्यु। क्या है भारत में कानून, इसको लेकर क्या प्रावधान है, आप इस स्लाइड को देखिए। इंदौर की टीचर ने राष्ट्रपति से मांग की है यूथेनेशिया, रिक्वेस्ट बाय इंदौर टीचर। ये टीचर चंद्रकांता जेठानी है, आप इनकी इमेज को देख पा रहे होंगे, चंद्रकांता जेठानी है। इनको दुर्लभ बीमारी है ना, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हुआ है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक जेनेटिक डिजीज है और इस जेनेटिक डिजीज में क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती हैं वो ब्रेक होती रहती हैं। वो कभी भी कैसे भी ब्रेक हो जाती है। आपने पैर रखा तो पैर रखने में ब्रेक हो जाती है, आप किसी चीज़ से टकराए तो ब्रेक हो जाती है। और ये जेनेटिक है, मतलब ये फैमिली से पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडेटरी इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इनको ये डिजीज है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अभी इसका जो सॉल्यूशन है या इसका अभी मेडिसिन में प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। क्या भारत में यूथेनेशिया का कानून है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे बताइएगा कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले यूथेनेशिया को अलाउ किया। मैं ग्रीक और रोमन एम्पायर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ग्रीक्स में प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब लोग बात करते थे यूथेनेशिया होना चाहिए अगर किसी के साथ कोई परेशानी है। और भारत में लिविंग विल का कंसेप्ट कब आया, ये भी आप मुझे बताइएगा। दो सवालों के आंसर आपको करने हैं। ये आपकी रेगुलेटरी और डेडिकेशन के बारे में बताएगा कि आप कितने रेगुलर और डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो ये मसला है अपने इंदौर का। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा कहानी। घटना कहाँ की है, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश की घटना है और कौन इससे संबंधित है, एक रिटायर्ड टीचर है। रिटायर्ड टीचर, वो रिटायर्ड टीचर एक सेवानिवृत्त शिक्षिका है। शिक्षिका ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है, यूथेनेशिया की मांग की है। क्यों? वह गंभीर बीमारी और असहनीय पीड़ा से जूझ रही हैं। उनको बहुत सीरियस डिजीज है और बहुत सीरियस पेन को वो फेस कर रही हैं। और इस बीमारी में आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, टूट ही जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अंगदान की इच्छा, ऑर्गन, उन्होंने मरने के बाद अपने अंगदान, ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा भी जताई है। संपत्ति का दान, टीचर ने 6 जरूरतमंद बच्चों के नाम अपनी संपत्ति की वसीयत की है। द टीचर है ना, विक्टेड हर प्रॉपर्टी टू 6 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। देखो, यूथेनेशिया की जब भी आपसे कोई बात करेगा, यूथेनेशिया दो तरीके का होता है, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। एक्टिव यूथेनेशिया मतलब सीधी इच्छा मृत्यु, आपने मांगी, आप जैसे मरना चाहें आप वैसे मर सकते हैं। भारत में नहीं है अलाउ। आर्टिकल 21 राइट टू डाई को टोटल प्रोहिबिटेड करता है कि मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन मेडिकल सिचुएशन अगर खराब है, उस मेडिकल सिचुएशन में पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। पहली बार 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। ठीक है, 2018 में लिविंग विल पे काम किया कि भैया अगर किसी की क्लिनिकल सिचुएशन बहुत खराब है, क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद अगर अस्पताल कह देती है और जो जुडिशरी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो किसी व्यक्ति को हम यूथेनेशिया दे सकते हैं। लेकिन वो पैसिव यूथेनेशिया होगा। एक्टिव में किसी व्यक्ति को इंजेक्ट करके या स्नेक बाइट करके या उसको हैंग करके सीधा मौत दी जा सकती है। यूरोप के बहुत सारे देशों में है, चाहे वो स्वीडन हो, नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया है कि हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लिक्विड के भरोसे जिंदा है, आप उसको धीरे धीरे कम करना बंद कर दो, तो धीरे धीरे उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। तो इंडिया हैज ओनली पैसिव यूथेनेशिया, इस बात को ध्यान रखिएगा।
एक्टिव नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसने एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ किया था ये मुझे आप जरूर बताइएगा। तो पॉलिटी का कंसेप्ट है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ सकता है। यूथनेशिया आपसे कोई पूछे तो वहाँ पे भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहानी समझ में आती है तो प्लीज़ अपने फीडबैक और आप इसको शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। सर खबर क्या है? देखो, हमारा एक बैच है आरएम 6.0 और ये 31 जुलाई को क्लोज हो रहा है। 31 ऑफ जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा और ये इतना प्रोमिनेंट टाइम है। आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 और 2027, तो 26-27 की तैयारी करने का ये बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम है। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इस बैच में पीटी, मेंस, इंटरव्यू, नोट्स, टेस्ट सीरीज, यू विल फाइंड एवरीथिंग। करना क्या है, स्टडी IQ पर जाना है, GS लाइव कोड को यूज करना है और ये कोर्स 8,499 में आपको मिल जाएगा। MPPSC का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। आप इसका हिस्सा बने और आपकी पढ़ाई हमारे साथ शुरू करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे।